हे एवरीवन, हमारे सुपर साइंस लैब में आपका वेलकम है। मैं अयान हूँ और यह मेरी बहन इनाया है। आज हम आपको अपने साथ एक मजेदार और धमाकेदार साइंस एडवेंचर पर ले चलेंगे। हम दोनों को बचपन से ही एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद है, कभी किचन में, कभी गार्डन में और आज अपने घर के इस छोटे से लैब में। हाय! हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे कि साइंस सिर्फ स्कूल की किताबों तक सीमित नहीं है, ये तो हर जगह है, बस आपको देखना आना चाहिए। आज हम अपना खुद का ज्वालामुखी बनाने के मिशन पर हैं, यहीं किसी असली पहाड़ पर नहीं। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे घर में पड़ी सिंपल चीजों से भी आप एक धमाकेदार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमें साइंस बहुत पसंद है क्योंकि यह रियल लाइफ मैजिक जैसा है। आप चीजों को मिक्स कर सकते हैं, चीजें बना सकते हैं और कभी-कभी चीजों को क्यूबूम भी कर सकते हैं, सेफ्टी के साथ ऑफ कोर्स। जब भी हम कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं तो लगता है जैसे हम खुद साइंटिस्ट बन गए हैं और कोई नई खोज कर रहे हैं। हमने अपने सेफ्टी गॉगल्स, एप्रन और एक टेबल तैयार कर ली है कुछ मैसी फन के लिए। सेफ्टी सबसे जरूरी है ताकि हम बिना किसी टेंशन के मजे कर सकें। मैंने तो एक डायनासोर भी बनाया है जो ज्वालामुखी से भाग रहा है। मुझे इमेजिन करना अच्छा लगता है कि अगर असली ज्वालामुखी फूटे तो जानवर कैसे रिएक्ट करेंगे। आप भी अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ क्रिएटिव जोड़ सकते हैं, जैसे टॉय एनिमल्स, पेड़ या पहाड़। हम आपको दिखाएंगे कि अपनी किचन की चीजों का इस्तेमाल करके एक कलरफुल फोमी ज्वालामुखी कैसे बनाते हैं। आपको चाहिए बेकिंग सोडा, विनेगर, थोड़ा सा फूड कलर और बस ये सब चीजें आपके घर में आसानी से मिल जाएंगी। साइंस सिर्फ बुक्स के बारे में नहीं है, ये सवाल पूछने और चीजों को करने के बारे में है। जब आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको असली मजा आता है और आप ज्यादा जल्दी सीखते हैं। क्या आप हमारे साथ वाव कहने के लिए तैयार हैं? चलो इस वोल्केनिक पार्टी को शुरू करते हैं। आज हम सब मिलकर सीखेंगे, हंसेंगे और शायद थोड़ा सा गड़बड़ भी करेंगे, लेकिन यही तो असली मजा है। चलो चलें, अपने सवाल, अपनी जिज्ञासा और अपनी हंसी साथ लाओ, क्योंकि आज हम सब सुपर साइंटिस्ट्स बनने वाले हैं। तो ज्वालामुखी क्या होता है? इनाया, तुम्हें पता है कि ये इतने खास क्यों होते हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि धरती के अंदर क्या चलता रहता है जिससे ये पहाड़ अचानक फूट पड़ते हैं? क्या यह एक ऐसा पहाड़ है जो आग उगलता है, जैसे कार्टून में दिखाते हैं, जिसमें पहाड़ से लाल पीला लावा निकलता है? लेकिन असली ज्वालामुखी उससे भी ज्यादा मजेदार होते हैं। लगभग सही। असल में जमीन के बहुत नीचे, बहुत गहराई में चट्टानें इतनी गर्म हो जाती हैं कि वे पिघलकर मैग्मा बन जाती हैं। ये मैग्मा एक तरह का गरम पिघला हुआ पत्थर है जो धरती के अंदर छुपा रहता है। सोचो, जैसे प्रेशर कुकर में भाप बनती है, वैसे ही धरती के अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है। जब ये प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो मैग्मा को बाहर निकलने का रास्ता चाहिए होता है। तब वो धरती की सतह पर एक वेंट या छेद से ऊपर धकेला जाता है और फिर धमाके के साथ बाहर निकलता है। यही होता है ज्वालामुखी का फटना। एक बार जब मैग्मा बाहर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं। ये लावा बहुत गर्म और चमकीला होता है और बहते हुए सब कुछ अपने रास्ते में बदल देता है। फिर ये लावा धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और सख्त होकर चट्टान बन जाता है। हर बार जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें और चट्टानें जुड़ जाती हैं, जिससे वो और बड़ा और ऊंचा हो जाता है। इस तरह ज्वालामुखी समय के साथ विशाल पहाड़ बन जाते हैं। ज्वालामुखी सिर्फ तबाही ही नहीं मचाते, बल्कि नई जमीन, नए द्वीप और उपजाऊ मिट्टी भी बनाते हैं। यानी वे डिस्ट्रॉय भी करते हैं और क्रिएट भी। काफी कूल है ना? धरती की सबसे बड़ी ताकतों में से एक। तो हम आज एक सेफ मिनी वर्जन बना रहे हैं। असली ज्वालामुखी तो बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन हमारा मॉडल पूरी तरह से मजेदार और सुरक्षित है। बिल्कुल। अब जब हम ज्वालामुखी एक्सपर्ट बन गए हैं तो चलो अपने इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करते हैं। हमें चाहिए बेकिंग सोडा, विनेगर, थोड़ा सा रंग और एक बॉटल, यानी सब कुछ जो घर में मिल सकता है। मैं इंतजार नहीं कर सकती। मुझे देखना है कि हमारा मिनी ज्वालामुखी कैसे फूटेगा और लावा कैसे निकलेगा। चलो जल्दी से शुरू करते हैं और अपनी खुद की ज्वालामुखी की दुनिया बनाते हैं। तैयार हो? चलें। हमारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स का टाइम। सबसे पहले बेकिंग सोडा, ये हमारा मैग्मा है। फिर विनेगर, हमारे इरप्शन का ट्रिगर।
इसकी खुशबू सलाद जैसी है। हमें लावा के लिए रेड फूड कलरिंग और एक्स्ट्रा फोमी बबल्स के लिए डिश सोप भी चाहिए। क्या हम अगली बार इसे हरा बना सकते हैं? बिल्कुल, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। तो बेकिंग सोडा, विनेगर, फूड कलरिंग और डिश सोप, समझ गए? हो गया। S1 चलो बनाते हैं। हमने एक प्लास्टिक की बोतल के चारों ओर क्ले से एक ज्वालामुखी पहाड़ बनाया। सबसे पहले बोतल में 3 चम्मच बेकिंग सोडा डालें। अगला, फोमी लावा के लिए डिश सोप का एक स्क्वर्ट। अब रेड फूड कलरिंग की 5 बूंदें। ये बहुत शानदार लग रहा है। इरप्शन के लिए तैयार? यह रहा विनेगर। हमारे साथ काउंटडाउन करें। बोथ 3, 2, 1 इरप्शन। वाह, देखो वो फोमी रेड लावा कैसे बाहर निकल रहा है। ये कितना बबली है। वह डिश सोप है जो इसे एक्स्ट्रा फोमी बना रहा है। हमारा ज्वालामुखी इरप्ट हो रहा है। सक्सेस। तो हमारे ज्वालामुखी के अंदर क्या हो रहा है? ये एक केमिकल रिएक्शन है। जब वे मिलते हैं तो वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। बेकिंग सोडा एक बेस है, विनेगर एक एसिड है। गैस सब कुछ ऊपर और बाहर धकेलती है जिससे इरप्शन होता है। डिश सोप गैस को बबल्स में फंसा लेता है, इसलिए ये एक्स्ट्रा फोमी होता है। बिना सोप के ये फिज होकर जल्दी रुक जाता है। हमारे एक्सपेरिमेंट के हर पार्ट का एक मकसद था। साइंस वाह के पीछे के क्यों को समझने के बारे में है। और यही इसे मजेदार बनाता है। साइंटिस्ट्स हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या होगा अगर हम कम विनेगर यूज करें? इरप्शन छोटा है। ज्यादा विनेगर, बड़ा इरप्शन। अब चलो ग्रीन लावा और एक्स्ट्रा सोप ट्राई करते हैं। ये ग्रीन फोम मॉन्स्टर है। ज्यादा सोप का मतलब ज्यादा फोम। साइंस अंदाजा लगाने, हाइपोथेसिस और उन्हें टेस्ट करने के बारे में है। घर पर अलग अलग कलर्स, अमाउंट्स या यहाँ तक कि एक बड़ा ज्वालामुखी ट्राई करें। एक नोटबुक रखें और लिखें कि आप क्या बदलते हैं और क्या होता है। डिस्कवरीज ऐसे ही होती है। हमारी मैड साइंटिस्ट लैब एक सक्सेस है। साइंस रूल्स। वो अगले एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया में एक असली ज्वालामुखी है? इसे बैरन आइलैंड कहते हैं, अंडमान सागर में। ये साउथ एशिया का इकलौता एक्टिव ज्वालामुखी है। कभी कभी ये सालों तक सोता है, फिर राख और लावा के साथ इरप्ट होता है।